नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर फिर जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, फिर पुलिस और किसान आमने सामने। किसानों ने की अपील, किसानों ने की पुलिस पर पत्थरबाजी। बॉर्डर पर भारी संख्या में जुटे किसान, दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी है। फिर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए हैं। किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शंभू बॉर्डर से। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली आपको शंभू बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी खनौरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं हम, तीसरा चिल्ला बॉर्डर से, और फिर सिंघू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और 6 तस्वीरों में किसान आंदोलन जो है वो अब उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान हर संभव कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप जरा देखिए। शंभू बॉर्डर पर बहुत सारे प्रदर्शनकारी किसान एकत्रित हो गए। किस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी हमारे संवाददाता विक्रम ने टिकरी बॉर्डर से कुछ लोगों से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर आप देख सकते हैं उस तरफ दिल्ली का टिकरी बॉर्डर है और इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ पर बहादुरगढ़ की सीमा के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग की गई है। इससे पीछे एक बैरिकेटिंग है और उसके आगे आरपीएफ के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर पूरा इलाका जो है वो खाली है, दुकानें जो हैं वो बंद हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं या और जो जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है वो किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ऑटो चालक से कि किस तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पर, तो कैसे कुछ सवारी मिल रही है अभी? यार नहीं भैया, कुछ नहीं मिल रहा हमें। सुबह से खड़े हैं हम। एक आधी सवारी आ रही है, वो भी हम कह रहे हैं 20 रुपए सवारी है ना, तो वो बैठ भी नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मेट्रो में चले जाएंगे। 2 घंटे का तो किसान आंदोलन से जैसे पिछली बार भी यहाँ साल भर तक बैठे रहते, उस टाइम भी लोगों का काम ठप हुआ था, आपका भी काम पर प्रभाव पड़ा होता। क्या कहेंगे इस बार अगर आंदोलन हुआ और किसान यहाँ पर आके बैठे, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी होगी भाई, उनको वहीं पे रोकना चाहिए। फांसी लगा देंगे लोग, अपने अंदर खुदकुशी कर लेंगे। काम धंधा रहेगा नहीं और क्या करेंगे भाई। आप बताइए किस तरीके से आपको सीएनजी की बता रहे थे? आपको सीएनजी नहीं मिल रही है, सारे पंप बंद है। यहाँ सीएनजी डलवाते थे और कहीं जाना होता है सवारी को लेके तो घूम के जाना पड़ता है बहुत, जिसमें दुखी होते हैं। किराया तो वही है भाई, और सवारी भी नहीं है, सवारी इधर उधर जा रही है मेट्रो में, और तो क्या परेशानी होगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो लोग हैं ऑटो चालक हैं, इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ बता रहे हैं कि सीएनजी पंप भी जो है वो बंद है और सीएनजी की भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड पर इक्का दुक्का आपको कुछ लोग ही नज़र आएंगे जो कि बॉर्डर पर पैदल ही जा रहे हैं। हालांकि यहाँ मेट्रो अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम गोस्वामी, एएमबी नेटवर्क, दिल्ली।
हमारे साथ तमाम सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें कि हमारे साथ नगेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं, विक्रम गोस्वामी जुड़े हुए हैं हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से, और पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव रूम से, जितेंद्र प्रताप सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप नगेंद्र भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ हालात हैं वहां पर अभी? देखिए भारती, 16 फरवरी को जो किसान हैं उन्होंने राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है उसके लिए कॉल किया हुआ है, और आप देखिए इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है उसके बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ जो किसान हैं, चाहे आप महिलाओं की बात करें वो भी यहाँ पर डटी हुई है, और इनके जो मुद्दे हैं वो उन किसानों से कुछ अलग है जो कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की जो मांगे हैं वो है 10% जो आवासीय प्लॉट है वो इनको दिए जाए, साथ ही साथ आबादी में जो अथॉरिटी के साथ मुद्दे चले हुए हैं वो हल किए जाएं। तो अब यहाँ हम किसानों से जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज कल जो किसानों की समस्याएं हैं वो देशव्यापी होती जा रही हैं, हर जगह किसान परेशान है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ किसान तो रहेगी, किसान तब तक रहता है आदमी जब तक उसके पास जमीन होती है। जमीन इन्होंने ले लिया औने पौने रेटों में, जो इन्होंने हम लोगों से तय किया था, जो वायदा किया था उसको ये बेईमान कर रहे हैं। उसके लिए हमने 124 दिन का धरना पीछे भी दिया था पूर्व में भी, और अब सेकंड चरण का 16वां दिन है। तो कल हमारी जो एक मीटिंग हुई थी, सीपी मैम के साथ हुई थी, डीएम के साथ हुई थी, तीनों अथॉरिटियों के सीनियर अधिकारी जो थे उनके साथ भी हुई है। तो उसमें बात निकल कर ये आई है कि भाई हाई पावर कमेटी का एक हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं लखनऊ, और हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो आपकी समस्या इसका निदान हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ईमानदारी से कर देंगे। हम आंदोलन के लिए पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में जन जागरण करे हुए हैं। 18 तारीख के बाद इस क्षेत्र को इतना जगा देंगे, इतना जगा देंगे, क्योंकि 18 तक की शादियां हैं। आज भी हर गांव में 4-4, 5-5 शादी है। 3 बजे 500 लोग थे, महिला थी। ये तो हम अब कुछ लोग रह गए हैं यहाँ, वरना तो सब शादियों में जा रहे हैं। 4-5 दिन के बाद यहाँ वो हल्ला मचेगा, वो हल्ला मचेगा कि इनको मजबूर कर दिया जाए। बिल्कुल, जो किसान हैं उनका कहना है कि जो उनके मुद्दे हैं उन पर अथॉरिटी ध्यान नहीं दे रही है, और जो ये लड़ाई है ये आगे भी लगातार चलती रहेगी। जो किसान है वो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप जरा बताइए कि किन किन मुद्दों को लेकर आप इतने लंबे से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो 16 फरवरी का आह्वान किया हुआ है उसमें क्या मुद्दे होंगे, और जो संयुक्त किसान समिति है उसकी तरफ से जो कॉल किया गया है क्या उसमें और ये मुद्दे सब अलग हैं? नहीं, बिल्कुल मुद्दे अलग नहीं हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जो कुछ हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो कॉमन सभी किसानों के, पूरे देश के किसानों के लिए, कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो स्थानीय होते हैं। मान लिया स्थानीय प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहा है, तो उसका इशू हम उसी पटल पर उठाते हैं। यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ तीनों प्राधिकरण जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर बने हुए हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, इसके अलावा यूपीएसआईडीसी भी जमीन लेती है, और यहाँ पर तमाम अन्य संस्थान है, जैसे अंसल बिल्डर है, हाईटेक बिल्डर है, तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। उनसे सभी प्रभावित मिलकर के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का मामला है, पुराने एक्ट के तहत जमीन गई है, नए एक्ट के तहत जमीन जा रही है। तो जो पुराने कानून के तहत जो समझौते हमारे हुए थे, 100% बढ़ा हुआ मुआवजा, 10% प्लॉट, रोजगार, पुनर्वास, भूमिहीनों के लिए मकान, इन सारे मुद्दों पर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसके साथ ही जो नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना है, उसके तहत इन्होंने बेनामी से जमीन खरीदनी शुरू कर दी, कानून का लाभ नहीं दे रहे। तो हम यहाँ पर जो हमारा धरना चल रहा है, जो पुराने एक्ट के तहत हमारी जमीन गई उसमें 10% का प्लॉट था हमारा, उसके अलावा हमारी आबादियों का निस्तारण का मामला था, 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजे का मामला है, और भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए जो मकान की आवासीय बात है, उनके बच्चों को रोजगार की बात है। तमाम सारे मुद्दे हमारे पुराने एक्ट के और नए एक्ट के अंतर्गत 4 गुना मुआवजा आ गया है, 20% प्लॉट है, रोजगार है, वो लाभ नहीं दे रहे हैं। साथ ही जो एसकेएम की तरफ से जो एक संयुक्त कॉल की गई है पूरे देश में, हम उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। 16 तारीख को जो उन्होंने आह्वान किया है पूरे भारत बंद का, उस भारत बंद के अंतर्गत जितनी भी शक्तियां हमारी हैं, चाहे वो दूध, राशन, पानी को रोकने की हैं,
हम उस दिन कोई सप्लाई नहीं करें, और जो भी हमारे कृषि कार्य तक उस दिन हम सब बंद रखेंगे। हमारा प्रदर्शन भी एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें सभी संगठन मिलकर के यहाँ से एक बड़ी कॉल की जा रही है। हम सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि चाहे वो एमएसपी गारंटी के लिए जो संयुक्त कॉल दी गई है, किसानों की कर्जा माफी का मामला है, बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, उसमें भी हम एसकेएम के साथ हैं। हमने भी संयुक्त किसान मोर्चा भूमि अधिकार के रूप में हमने अपने यहाँ पर गठन किया हुआ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के से संबंधित सारी समस्याओं का हम पुरजोर उठा रहे हैं। उनको किस तरीके से हमारे जो भूमिहीन लोग हैं उनका भला हो सके, ये सारे मुद्दों को लेकर के हम संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। और इसमें अच्छा, जो किलेबंदी की गई है दिल्ली के अंदर, जिस तरह से जो कंक्रीट के बॉर्डर है वो बना दिए गए हैं, उनसे सील कर दिए गए हैं, जो कांटे की बोर्ड है वो लगा दिए गए हैं, कील ठोक दी गई है सड़कों पर, उसके लिए क्या कहेंगे? ये किस तरह से किसानों को रोका जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि इससे बड़ी और कोई बर्बरता क्या हो सकती है। यानी एक अन्नदाता को जो सबका पेट भरण पोषण का काम करता है, जिसका काम ही सिर्फ लोगों की, देश के वासियों के प्रति एक सौहार्द का काम होता है कि वो अपने घर में एक खराब अन्न का दाना खा लेगा, लेकिन अच्छा जो होगा उसको जाकर के वो बाजार में देता है, और वो भी जो भी कीमत इन्होंने बना रखी है। लेकिन अब वो सिर्फ इस बात को कहने के लिए आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, जब मेरे को जो मैंने खाद लगाया, जो मैंने पानी लगाया, जो मैंने बीज कुछ भी मैं लगा रहा हूं, तो उसका मुझे मूल्य भी नहीं मिल रहा। जो मेरी जमीन अधिग्रहण हो रही है उसके बदले में एक्ट बना हुआ है, 4 गुना मुआवजा 20% प्लॉट के लिए बना हुआ है, पहले जमीन ले ली उसके 10% प्लॉट लिखे हुए हैं। आप वो सब लाभ नहीं दे रहे। उस लिखित चीजें जो कानून में है, जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित है, उनको नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर के आ रहे हैं और वो उनको रोकने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बाढ़ लगा रहे हैं। देखिए, सीधी बात है, ये बिल्कुल क्रूरता है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। अगर सरकार इस तरह से किसानों को रोकेगी भी, आप समझिए, अगर वो रोड पे कहीं 100 मीटर की दूरी तक कहीं बैरिकेडिंग कर भी लेते हैं तो किसान वहां बैठेंगे, तो रोड तो फिर भी रुक गया। उनका मकसद यही तो था कि वो बॉर्डर पर नहीं पहुंचने देंगे, बॉर्डर पर जाके रोड रुकेगा। वो तो जब किसान किसी बाहर की सड़क पर बैठेंगे जब भी रुक जाएगा। कौन बैठा रहा है? सरकार बैठा रही है। यानी सरकार को तो ये निमंत्रण देना चाहिए कि आप सब लोग आ रहे हैं, आप जंतर मंतर, रामलीला मैदान, जहां आना चाहते आइए, आपके प्रतिनिधिमंडलों की, आपके मांगों की हम अलग अलग वार्ताएं कराएंगे, समाधान कराएंगे। चुनाव सर पे है, ये काम होना चाहिए। लेकिन जो रोक रहे हैं, इससे ये किसान आंदोलन का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आंदोलन तो और ज्यादा तेज होगा, लोग और बड़े स्तर पे जाएंगे और मामला उठेगा। आखिरकार जिस तरह से पहले बातें हुए थे, पूरे 13 महीने के आंदोलन के बाद और 700 लोगों के शहीद होने के बाद इनकी आंख खुली थी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इनकी आंख खुल जानी चाहिए, नहीं तो इस बार के चुनाव में जो ये सोच रहे हैं कि हम बहुमत ले लेंगे, हम इस तरह से अपनी सरकार बना लेंगे तानाशाही से, इस तानाशाही को हर आदमी देख रहा है, हर किसान का परिवार देख रहा है। निश्चित तौर पर बटन दबेगा तो इनके खिलाफ देगा। अच्छा, आप क्या? ठीक है नगेंद्र, ठीक है नगेंद्र, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है नगेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री का पंजाब सरकार पर आरोप। किसानों के प्रदर्शन पर बोले अनिल विज, पंजाब सरकार चाहती है किसान आतंक पैदा करें। पंजाब सरकार दिल्ली में आतंक पैदा करना चाहती है। पंजाब सरकार ने किसानों को नहीं रोका, ऐसा अनिल विज का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज ने आरोप लगाए हैं पंजाब सरकार पर और उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार ने किसानों को नहीं रोका है। हरियाणा के गृह मंत्री का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप। भाई जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये पूरा मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अभी अपने ब्रेकिंग दिखाया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार किसान पंजाब से एक एक करके आ रहे हैं और कम से कम हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की भी यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है वो सिरदर्दी बनते जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में जो किसान हैं वो सड़क के रास्ते आ रहे हैं और उनके साथ में उनके अपने ट्रैक्टर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, इसके अलावा रसद के कुछ सामानें भी हैं जो ट्रॉली पर लाद करके किसान जो है अपने साथ ला रहे हैं। इसके वजह से भारी संख्या में वहाँ पर जाम की स्थिति जो है वो लगातार पिछले 48 घंटे से बनी हुई है
और साथ ही साथ कुछ किसानों में ऐसे भी किसान हैं जो कि वहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जगह जगह पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी दिल्ली से भी कई सारी तरह की घटनाएं निकल करके सामने आ रही है जहाँ पर किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं, और उन्हीं किसानों के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं। कुछ ट्रैक्टरों पर भिंडरावाला जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसके भी झंडे लगे हुए वहां पर देखे गए हैं, और उसका साफ तौर पे कहना है कि हम इस बार जो है सरकार के तरफ से आर पार की लड़ाई जो है वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे या तो सरकार हमारी सभी के सभी मांगों को या तो पूरी कर ले, या फिर हम किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करेंगे और प्रवेश के बाद से हम मनमानी तरीके से सरकार से अपनी मांगों को मनवाएंगे। यानी ओवरऑल इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को देखा जाए तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो सियासी संग्राम वर्सेज किसान वर्सेस सरकार जो है वो बन चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कई सारे ऐसे जो है वहां पर लोग दिख रहे हैं जो कि भले अपने आप को वो किसान बता रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में किसी न किसी राजनीतिक दल का भी अभी एक और वीडियो जो निकल करके सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें भारी संख्या में कुछ ऐसे किसान हैं जिनके हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा है, कुछ के हाथों में भिंडरावाले की तस्वीर लगी हुई वहां पर वीडियो है। उन वीडियो में जो दिख रहे हैं उनमें जो भिंडरावाले की जो तस्वीरें लगी हुई है। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ निहंग भी भारी संख्या में पंजाब की तरफ से हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके अंदर जो भारी संख्या में अराजकता जैसी स्थिति जो है दिख रही है। वो लगातार जो है जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने उनको रोक रखा है। जब पुलिस वहां पर आंसू गैस की गोले छोड़ रही है तो दूसरी तरफ से वो रिटेलिएट कर रहे हैं और पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे हैं। एक और भी वीडियो सोशल मीडिया पे निकल करके सामने आया जिसमें साफ तौर पे एक किसान नेता कह रहा है कि अगर इस बार मोदी पंजाब में आएगा तो बचकर नहीं जाएगा। यानी किसान आंदोलन के रास्ते जो है कहीं ना कहीं जो है एक अराजकता जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, खासकर राजधानी दिल्ली के अंदर, और वही कमोबेश स्थिति जो है वो हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि वहां के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि पंजाब सरकार उन किसानों को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो किसान जो है वो भारी संख्या में पंजाब से आ रहे हैं। हरियाणा के तो किसान उसमें कम है, उत्तर प्रदेश के तो किसान नाम मात्र के हैं, लेकिन जो भी किसान वहां पर आ रहे हैं वो सभी के सभी पंजाब से आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है पंजाब सरकार के ऊपर, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वहां पर, भगवंत मान की जो सरकार है वहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा किसानों को रोकने या समझाने का प्रयास नहीं किया गया। हम जो भी बात होती, जो भी उनके मुद्दे होते, हम टेबल पर बैठ करके सुलझाने का प्रयास करते, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रही है, एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उसका फंडिंग भी कर रही है, और भी कई सारे संगठनों के माध्यम से उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि इस पूरे किसान आंदोलन का अब तक कोई नेता निकल करके सामने नहीं आया है जिससे सरकार वार्ता कर सके या उनके मुद्दे के ऊपर कोई समाधान जो है वो निकाल सके। भारती, बिल्कुल, हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से विक्रम गोस्वामी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? आप देख सकते हैं कि टीकरी बॉर्डर पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तरीके से ट्रकों को जाम कर दिया गया है, ट्रक लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर पाए, और साथ ही साथ ये जितने भी ट्रक हैं ट्रकों को रोक दिया गया है, आने जाने का पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है, कटीले तारों की बाड़ लगाई गई है, सीमेंटिक कंक्रीट की जो बाड़ लगाई गई है मोटे मोटे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ छत पर भी जो है वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पर बाकायदा पूरी पुलिस फोर्स टीम रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्स वहां रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरे जो यहाँ पर एक तरीके से बंकर बना दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से किसान आंदोलन और किसानों का दिल्ली में प्रवेश पिछली बार हुआ था, कितना उपद्रव जो दिल्ली में हुआ था, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी कमर कस रखी है और यहाँ पर अपने बंकर भी बनाए हुए हैं। ठीक है विक्रम, आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से किसान संगठनों की बड़ी बैठक जारी। आगे की रणनीति को लेकर किसानों की बैठक, 16 फरवरी को भारत बंद को लेकर भी बैठक।
पंजाब में कल किसानों का रेल रोको आंदोलन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से किसान संगठनों की बैठक शुरू हो गई है। आगे की रणनीति को लेकर किसान बैठक कर रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद को लेकर यह बैठक की गई है। नगेंद्र, ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, किसान संगठनों की तरफ से चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है 16 फरवरी को। जो एसकेएम की तरफ से भी आह्वान किया गया है भारत बंद का, उसका असर क्या रहता है और उसमें क्या क्या मुद्दे और उठाए जाएंगे। जो किसानों के अभी मुद्दे हैं उनके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चे के भी मुद्दे और हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे किसानों के हैं, तो किस तरह के मुद्दे इसमें रहेंगे उसको लेकर चंडीगढ़ में किसान संगठनों की बैठक की जा रही है। यहाँ भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आप जरा बताइए किस तरह के मुद्दे और उठाने वाले हैं आप लोग इस आंदोलन के दौरान? हमारे मेन मुद्दे जो है वो 10% प्लॉट का है और हमारी बैकली जो आवाजें है वो छोड़ी जाए ड्यूटी को, और हमारे 40 मीटर के भूमिहीनों को प्लॉट दिए जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और नए कानून को लागू किया जाए। हमारे जो मेन मुद्दे इस समय ये है, हमारी 21 मांगे थी, कुछ पूरी हो गई है और कुछ है कि अभी पेंडिंग है। यहाँ से पास होकर वो प्राधिकरण ने सरकार को भेज दिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पास होके आनी है। हम ये चाहते हैं हमारा ये जल्दी से जल्दी वहाँ से पास हो जाए और हमें 10% जो हमारा प्लॉट है वो सभी को 10% मिले और जो हमारी आबादी है जो कि छोड़ी जाए और जो हमारे भूमिहीनों को प्लॉट दिए जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो नया कानून है वो लागू किया जाए जो 2014 से लागू होना था, अभी तक लागू नहीं हुआ है। वो 2014 से जो नया कानून है वो लागू किया जाए। उसमें जो है जिनकी जमीन जाती है उनको 20% का प्लॉट मिलता है, जो कि हम ये 10% भी प्लॉट जो हमें रोका हुआ है, हमारा बेईमानी से रोका हुआ है और ये सरकार ने रोका हुआ है, जबकि ये उससे हाई कोर्ट से पास होकर आ चुका है। इन्होंने बेईमानी करी है, 2 लोगों को 2 भाइयों को प्लॉट दे दिया है, 2 को नहीं दिया है। तो हम तो यही चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो हमारी मांगे वैसे प्राधिकरण से पास हो गई है वो उन्हें जल्दी से जल्दी पास करके हमारे धरातल पे उतारे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप तो कई बार कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर, आप हर जगह कोर्ट में गए हैं। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आंदोलन हमारा ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पे चल रहा है और रामगढ़ गांव है जो यहीं थोड़ी सी दूर है, अंकल बिल्डर के खिलाफ वहां आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से एनटीपीसी के खिलाफ और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नोएडा में किसान धरने पे है। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर से लेकर के हमारे वेस्टर्न यूपी के आगरा में, मैनपुरी में या बुलंदशहर में कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सभी उन मुद्दों पर भी साथ हैं जो एमएसपी गारंटी से लेकर के किसानों की कर्ज माफी वगैरह जो हमारे एसकेएम के लोगों ने उठाए हैं, चाहे वो पंजाब के किसानों ने उठाए हैं, चाहे वो पूरे अन्य राज्यों के। लेकिन हम एक बात को मजबूती से जोड़ना चाहते हैं और उसकी हम पैरवी भी कर रहे हैं। जो पूरे देश भर में जमीन अधिग्रहण की जा रही है, चाहे वो रेलवे एक्ट के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं, रेलवे की परियोजना के लिए, चाहे वो बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि हमने इतने रोड बना दिए, वो किसकी जमीन पर बने हैं? वो किसान की जमीन पर बने और किसान की जमीन को औने पौने दामों में जबरन अधिग्रहण किया गया। उनको पुनर्वास की सुविधा आज तक नहीं मिली, ना नौकरी मिली, ना उनके बदले में पैसा मिलना था। जो उनको 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में मिलता, वो 4 गुना मुआवजे का जो एक्ट में जो प्रावधान है वो अभी तक लागू नहीं किया है। 20% प्लॉट है नए कानून में। तो हम चाहे वो रेलवे से प्रभावित हैं, चाहे वो हाईवे से प्रभावित किसान है, चाहे वो बिजली परियोजना से प्रभावित है, जैसे सोनीपत में किसानों का धरना चल रहा है, वो बिजली परियोजना से प्रभावित है। जबरन खेतों में से लाइन निकाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आगे वो ना मकान बनाने देंगे और उसको जमीन को अपने पक्ष में ले रहे हैं और उसका मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फसल का पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे, क्योंकि हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर पर हमें उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान ले कि फसल का दाम, किसी भी चीज का कोई भी जो उसमें उत्पादन हो रहा वो सब खत्म हो जाएगा, तो जमीन ही चली जाएगी। यानी जमीन अधिग्रहित का मतलब है सरकार के कब्जे में जमीन। जब हमारी जमीन को कब्जे में लेकर उसको बिल्डर सोसाइटियां बन रही हैं, तमाम औद्योगिक इकाइयों के लिए नाम पे वो ले रहे हैं, तो जो इन्होंने लूट मचा रखी है कि बहुफसली जमीन
बहुफसली जमीन तो अपने आप में एक उद्योग है। वो एक दाना लगाते हैं तो 1000 दाने पैदा होते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 1000 गुना करता हो? इससे बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है? खाद्य संकट आ जाएगा पूरे देश में। 20% से ज्यादा किसी जिले की जमीन अधिग्रहित नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे जिले में गौतम नगर में तो 20% छोड़ी भी नहीं है, 80% से ज्यादा ले चुके हैं। और बाकी का अभी न्यू नोएडा के नाम से, और गेट नोएडा के 282 गांव गेट नोएडा एक्वायर कर रहा है हापुड़ तक, और न्यू नोएडा के नाम पर नोएडा अथॉरिटी कर रही है बुलंदशहर तक, और यमुना प्राधिकरण कर रहा है लगभग 1000 गांव आगरा तक के, उनको सबको एक्वायर कर रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी इन्होंने तीनों अथॉरिटियों ने योजना बना रखी है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। किसानों से राय लेकर के जमीन ली जानी चाहिए, एक्ट में लिखा है कि उनकी सहमति ली जानी चाहिए, सहमति भी नहीं ले रहे हैं। उनको 4 गुना मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, भूमिहीनों को लिए आवास नहीं दे रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दों पर कि जब जमीन ही नहीं रहेगी तो किस बात का अधिकार, किस कौन सी फसल का फिर एमएसपी, तो यानी हमको तो जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसलिए इस बात को पूरी बहुत बड़ी पीड़ा है, और ये हमारे ही राज्य की बात नहीं है, ये हमारे जिले की बात नहीं है। 17 राज्यों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत जो अधिग्रहण किया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि कलकत्ता से लेकर के यहाँ पर हमारे ग्रेटर नोएडा में आ रही है, वेस्टर्न कॉरिडोर जो अमृतसर से लेकर ग्रेटर नोएडा में आ रही है, और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो यहाँ से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जा रही है। ये तमाम जो परियोजना है, 17 राज्य प्रभावित हैं। 17 राज्यों की 56% कृषि भूमि जो बहुफसली उपजाऊ जमीन है, उसका सरकार अधिग्रहण कर रही है, वो अधिग्रहण के रडार पर। तो देश में खाद्य का संकट आ जाएगा। ये कंक्रीट के महल जो बना करके यहाँ तमाम ये मेट्रो प्राधिकरणों की बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, इनसे अन्न नहीं मिलना है, इनसे पेट नहीं भरना है। इनको एक समय ऐसा आएगा, कई देशों में ऐसा हुआ कि तोड़ करके इनको वापस ये कृषि भूमि बनानी पड़ेगी और फिर फसल उगानी पड़ेगी। तो हम कह देना चाहते हैं कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है। जो किसान आंदोलन करने आए हैं अभी पंजाब और हरियाणा से, उन लोगों के हाथ में डोमेस्टिक हथियार हैं, चाहे लाठी डंडे हो, तलवार हो या फिर फरसा। इन सब की किसानों को क्या जरूरत है? जहां वो अपनी डिमांड के लिए आ रहे हैं, सरकार से मांगे मनवाने के लिए आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आक्रोश नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर कोई किसान अगर वो खेत की रखवाली करता है, उसकी एक आदत बन जाती है कि मैं अपनी लाठी लेके चलूंगा, अपने सहारे के लिए कोई बुजुर्ग ले सकता है, उस बात का हम समर्थन करते हैं। ठीक है नगेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। किसी तरह की कोई तलवार, कोई किसी का। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पुलिस ने 3 लेयर की व्यवस्था की है, जिसमें लोहे की बैरिकेडिंग, कंक्रीट बैरिकेडिंग और लोहे की कंटीली तारें शामिल हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यूपी से दिल्ली जाने वाले बंद पड़ी रोड पर बनाई गई कंक्रीट की दीवार को और ऊंचा किया जा रहा है। गाजीपुर यूपी बॉर्डर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें, आपको ताजा तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मजदूर हैं अचानक से यहां पहुंचे हैं और लगातार जो इसके ऊपर जो कंक्रीट डाली गई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये कंक्रीट इसलिए हटाई जा रही है कि इसे अभी और ऊंचा किया जाएगा, यानी कि ये जो दीवार बनाई गई थी बॉर्डर पर, जिसको कंक्रीट से डालकर ऊपर तार जो लगाए गए थे, उसको अब यहाँ से देखिए साइड से जो मलबा है ये मजदूरों की तरफ से यहाँ से हटाया जा रहा है और लगातार इस ऊपर से कहीं से आदेश आए हैं और अब ये जो दीवार है इसको और बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सभी मजदूर हैं इनको बुला लिया गया है। अब जो पूरा काम है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह जो सीलिंग का काम किया गया था, अब इस दीवार को लगता है और ऊंचा किया जाएगा, ताकि जो अब 16 तारीख को जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली आने का कूच किया है, दिल्ली आने का आह्वान किया है दिल्ली, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पूरे भारत बंद की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले ही हलचल आपको सामने देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से। लेकिन कितनी ऊंची दीवार बने, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से जो अभी झड़प हुई है और लगातार वहां पे झड़प का दौर जारी है, लेकिन उसके बीच अब गाजीपुर पर ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से मजदूर बुला लिए गए हैं। अब यहां पर दीवार ऊंची करने का काम किया जाएगा। थोड़ी देर में यहां पर दीवार ऊंची की जाएगी ताकि जो किसान आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान होंगे वो यहां पर पहुंचेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, क्योंकि भारत बंद की बात कही गई है। और साफ तौर पर राकेश टिकैत यानी किसान की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली वो संसद जाना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर चक्कर लगाकर वहां से आना चाहते हैं, ताकि जो
सरकार है वो किसानों को सुन पाए, किसानों की मांग जो है वो पूरी हो पाए। लेकिन अब जो ताजा तरीन तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। ये न्यूज वॉच इंडिया बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल हो गई है, यानी कि पहले से ही किसी बड़े अधिकारी का आदेश आया है, यानी कि शंभू बॉर्डर पे जो हलचल हो रही है उसके मद्देनजर, क्योंकि ये अब दीवारें जो हैं इसको ऊंची कर दी जाएगी। हालांकि कितनी ऊंची करी जाएगी ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दीवार है ये थोड़ी ऊंची कर दी जाएगी ताकि किसान जब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे तो वो अंदर घुस ना पाए। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के बॉर्डर की दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हालात बिगड़ गए और उसी को देखते हुए अब हर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती जा रही है और जो किलेबंदी की जा रही है वो और ज्यादा सख्त कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये आदेश बताए जा रहे हैं कि पूरे इंतजाम कर लिए जाए ताकि किसानों की एंट्री किसी भी कीमत पर दिल्ली में ना हो पाए। विक्रम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विक्रम, अब आगे की स्थिति क्या बनती दिखाई पड़ रही है? जी, जिस तरीके से 16 तारीख का आह्वान किसानों ने किया है उसी को देखते हुए यहाँ पे दिल्ली के पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर जो है यहाँ आ रहे हैं और यहाँ मौके का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया है। ये ट्रक जितने भी ट्रक थे कम से कम नहीं तो कुछ दूरी तक ये ट्रक खड़े कर दिए हैं। जितने भी ट्रक थे उनको लगा दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ बंकर्स भी बनाए गए हैं जिसमें लगातार ऊपर जो है बैठने की व्यवस्था भी है ताकि ऊपर से मचान से किसानों को देखा जा सके, दूर से उनको किसी भी हरकत को पता लगाया जा सके। कोई भी अराजकता फैलाने वाला किसान या आंदोलनकारी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। कटीली तार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कटीली तार पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर भी लगाई गई है और मजदूर लगे हुए हैं पूरे तरीके से। ऊपर आप देख सकते हैं पूरे मजदूर लगे हुए हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए ताकि कोई भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी यहाँ ना पहुंच पाए और दिल्ली का माहौल यहाँ पर ना कर पाए। जिस तरीके से बॉर्डर पे पिछली बार भी जो है काफी महीनों तक किसान बैठे हुए थे, यहाँ के इलाके के जो लोगों के उनकी समस्या बने हुए थे और जहां दिल्ली ने तांडव बचाया था उसको देखते हुए इस बार पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए, यही फिलहाल वरीयता है। जी विक्रम, आपके पास कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं और मजदूर भी वहां पर मौजूद हैं। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ उनको आदेश मिला है सरकार की तरफ से, क्या कुछ उनसे कहा गया है? जी बिल्कुल, मैं आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे मजदूर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप काम कर रहे हो भैया, तो क्या कुछ आपको आदेश मिला है? क्या बनाने का आदेश मिला है? ये आरसीसी डालने का आदेश मिला हुआ है, ये पूरा ब्लॉक करने का आदेश मिला है। तो और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, किस किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? ये जाल लगाया गया है, डिवाइडर भी करी गए हैं। आप बताइए जी। नहीं, ये जाली भी लगाया उनका, डिवाइडर भी खड़े गई है, उसके अंदर माल डाला जा रहा है आरसीसी कंक्रीट जो हमारी कंपनी और गवर्नमेंट करा रही है। अच्छा, तो ये कब तक और कितना काम बाकी है और कितना काम होगा? कितना ऊंचा बनेगा ये? 4 फीट बनेगा। 4 फीट जी, तो 4 फीट भरा जाएगा इसमें। 4 फीट तक आरसीसी भरा जाएगा ताकि कोई इसको पार भी ना कर पाए। कितनी मोटी लेयर होगी ये? करीब होगी 9 इंची। 9 इंची। कितने इंतजाम लगते हैं कि पुख्ता रहने से काम? इतना पुख्ता रहेगा कि हम 3 दिन से प्रोवाइड के बाद अगर हमारा मसला हल हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इतने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि इसको बाद में अगर किसान चले भी जाते हैं तो उन्हें बाद में जेसीबी से हटवाना पड़ेगा। विक्रम, आसपास के इलाके में आपको क्या देखने को मिल रहा है? वहां पर जो स्कूली बच्चे भी हैं, क्या कुछ परेशानियां आम लोगों को हो रही हैं? आप वहां पर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं टीकरी बॉर्डर से, क्या कुछ आपने देखा अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम दिल्ली से हरियाणा पार करते हैं, बहादुरगढ़ जाते हैं, बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ आते हैं, ये पूरा बॉर्डर है जहाँ पे लोग आपस में यहाँ कनेक्टेड हैं दिल्ली और हरियाणा के अंदर। तो यहाँ से जो बच्चे हैं वो जो कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज से वापस भी आते हैं, या जो काम करते हैं, काम पर जाते हैं, काम को वापस भी आते हैं, उनको कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कई किलोमीटर पैदल चल के उनको जो है अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में स्कूली बच्चे और बहुत सारे लोग परेशान। विक्रम, अभी तक टीकरी बॉर्डर पर आने वाले किसानों को लेकर कुछ अपडेट आपको मिला है?
कि देखिए अभी तक जो किसान है वहाँ हरियाणा में और संगू बॉर्डर पर वहां पर अभी उनको रोका गया है। बाकी अपडेट यही मिल रहा है कि किसान जो है दूसरे रास्तों से आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। और अब जितना भी देर है किसान यहाँ पहुंचेंगे उसको लेकर पुलिस प्रशासन निपटने की पूरी तैयारी में। विक्रम, ये तो हम सरकार की तरफ से की गई तस्वीरों को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम किसानों की तैयारी की बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे किसान आ रहे हैं, क्या सामान उनके पास है? और जैसे कि खबरों के मुताबिक पता चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि किसान जो है अपने ट्रैक्टर, ट्रालियां और अपनी पूरी रसद के साथ जो है दिल्ली आने की तैयारी में तो कूच कर चुके हैं। और कई बार बॉर्डर के ऊपर आप दिखा तो झड़प भी हो रही है किसानों से। तो कहीं ना कहीं किसान पूरी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंच कर ही में दम लेंगे और दिल्ली में धरने में बैठ के सरकार से अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अभी तक जो है अपडेट सामने आ रही है। हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब बैठकें भी जारी हो गई हैं, किसान बैठकें कर रहे हैं, प्रशासन और किसान का आमना सामना भी हो गया है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार बेशक कह रही है कि हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन किसान जो है वो अब उग्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है। तो क्या कुछ स्थिति अब दिखाई देती पड़ रही है? बिल्कुल भारतीय, लगातार किसान एक के बाद एक जो है अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से जो है वो चाहते हैं कि उनको कोई आश्वासन दिया जाए कि उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है उनके द्वारा जो है लगातार पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ करके और राजधानी में प्रवेश करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ देश भर के अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा एकजुटता जो है वो दिखाई जा रही है और एक एक करके जितने भी देश भर के किसान संगठन हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं कि वो भी इस आंदोलन में भाग लें और उसका हिस्सा बने। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो नगेंद्र भाटी बता रहे थे कि वहाँ पर जो किसान हैं उनकी मांगे कुछ अलग तरीके की है कि उनकी कुछ ज़मीनें जो है सरकार की तरफ से अधिग्रहण की गई थी लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। सरकार की तरफ से उनको जो आश्वासन दिया गया था कि उनको नौकरी दी जाएगी मगर वो भी उनको नहीं दिया गया। यानी जितने किसान हैं उतनी मांगे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो भी किसान है वो चाहता है कि उसके हित में सरकार की तरफ से कुछ ऐलान हो जाए, घोषणा हो जाए, जो कि पूरी तरीके से सरकार के द्वारा जो है उसे कर पाना हमें लगता है कि फिलहाल किसी भी सरकार के लिए वो चीज़ें संभव नहीं है। जैसे कि पंजाब के जो किसान हैं उनका कहना है कि उनको 10,000 रुपया मंथली पेंशन की व्यवस्था की जाए जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के किसान हैं। ऐसे में ये किसी भी स्थिति में कोई भी सरकार जो है उसे लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे किसान हैं और सरकार अगर उनके लिए 10 रुपये का पेंशन की व्यवस्था करते तो सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ किसानों की वहाँ पर मांग ये है कि MSP के ऊपर सरकार जो है कानून लेकर के आए। लेकिन जब सरकार MSP के ऊपर बात करती है तो अलग अलग राज्यों के किसानों की अलग अलग तरीके के मांग है। पंजाब के किसान अलग MSP की मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान अलग तरह के MSP की मांग करते हैं। यही कारण है कि जब पिछले बार भी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और सरकार जब किसानों से जब वार्ता कर रही थी तो वार्ता बार बार इसलिए विफल हो जा रहा था क्योंकि जितने भी किसान संगठन थे सबके अपने अपने जो है वो एजेंडे थे, अपनी अपनी उनकी मांगे थी। हर किसान नेता एक अपना अलग अलग मेमोरेंडम बना करके ले आया था और वो चाहता था कि हमारे एजेंडे को सरकार मान ले या हमारे प्रस्ताव को सरकार मान ले। यही कारण था कि सरकार जो है किसी भी एक प्रस्ताव के ऊपर सहमति नहीं बना पा रही थी और नहीं ये किसान आंदोलन समाप्त हो पा रहा था। इस बार का जो किसान आंदोलन जो है वो भी लगभग इसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहा है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव भी है, आम चुनाव भी है 2024 में इसी साल 2 महीने बाद, और दूसरी तरफ किसान जो है एक बार फिर से राजधानी के अंदर में बैठ करके सड़कों के ऊपर और वो अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और कड़ी ये भी है कि सरकार पिछले अपने अनुभवों से जो सबक ली है, अपने पिछले बार किसान आंदोलन में देखा होगा कि कुछ किसान संगठनों के द्वारा कहा गया था सरकार की तरफ से कि हम राजधानी में आएंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब ही वो किसान संगठन राजधानी के अंदर में जब उनको प्रवेश करने की अनुमति मिली और उसके बाद से वो लाल किले तक पहुंच गए। उसमें कुछ ऐसे खालिस्तानी भी थे जिन्होंने लाल किले से राष्ट्र ध्वज को उतार करके और वहाँ पर अपने जो है जो खालिस्तानी झंडे है उसको लगाने का उन्होंने वहाँ पर प्रयास किया था। यानी राष्ट्र की जो एकता और अखंडता था
सीधे तौर पे एक किसान आंदोलन के जरिए उसको भी चुनौती देने की प्रयास जो है इन किसान नेताओं के द्वारा, जो अपने आप को किसान रहते थे, उनके द्वारा की गई थी। तो सरकार और प्रशासन को लगता है कि अगर उस तरीके की स्थिति राजधानी के अंदर में आए तो उससे कैसे निपटा जाए। यही कारण है कि जगह जगह पर सरकार की तरफ से जो कटीले तार लगवाए जा रहे हैं, प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रही है। और इसके अलावा वहाँ पर LI और इंटेलिजेंस की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग करे ताकि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो अराजकता की स्थिति में न बदले। और पिछले बार जिस प्रकार से कुछ लोगों के ऊपर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था, एक पुलिसकर्मी के ऊपर भी ट्रैक्टर जो है वो चढ़ाया गया था, कुछ वहाँ पर जो निहंग के रूप में जो कुछ किसान जो है वो आए थे, उनके द्वारा तलवारबाजी भी बड़े पैमाने पर की गई थी, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए थे। लाल किला में भी जबरन घुसने का प्रयास किया गया था। तो वो सारा कुछ उदाहरण सरकार और प्रशासन के सामने है। इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि पूरी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, किसानों को मनाया जाए, या उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार द्वारा पूरी की जा सकती है उसको पूरी की जाए। लेकिन इसमें जो राजनीति है वो अपनी तरफ है, क्योंकि एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि किसानों के मांगों को सरकार पूरा करे। राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन में भाग लेंगे। यानी पूरा का पूरा ये किसान आंदोलन जो है अब धीरे धीरे राजनीतिक मंच बनते जा रहा है और एक राजनीतिक एजेंडे की तरफ धीरे धीरे जो है हर सियासी दल और नेता अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को के रुख को जो है वो मोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है जितेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करने पर अड़े किसानों और उनकी मांगों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार किसान संगठनों के साथ रचनात्मक तरीके से बात करने के लिए हमेशा कोशिश से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, स्थिति के बारे में लोग आलोचना। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस और बाकी सुरक्षा कर्मी इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो एंट्री ना कर पाए दिल्ली में। इधर अर्जुन मुंडा का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है किसानों को समझाने की, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है और वो दिन पर दिन उग्र होते जा रहे हैं। चाहे शंभू बॉर्डर लें या टीकरी बॉर्डर लें या सिंघू बॉर्डर लें या गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर पर यही स्थिति। वही हमारे साथ जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी आपने सुना कि अर्जुन मुंडा ने साफ तौर पर कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों को समझाने की, लेकिन किसान फिर भी समझने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका कहना यह है कि वो किसी भी इस तरीके के कोई भी कानून अभी फिलहाल लाने या बनाने के स्थिति में नहीं है जिससे आगे चल करके खुद जो है किसानों के लिए समस्या बने और जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी समस्या बने। अन्य लोग का मतलब ये है कि जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं या जो किसानों के जो उत्पाद है उसको खरीदते हैं, या फिर जो मार्केट में जो बेचने वाले किसानों के प्रोडक्ट को जो बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए कोई समस्या बने, या फिर जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है,
उसके लिए कोई समस्या बने, या फिर जो नेफेड है भारत सरकार की एजेंसी जो सरकारों के जो फल सब्जियों को खरीदती है उसके लिए कोई समस्या बने, क्योंकि ये विषय सिर्फ और सिर्फ जो है गेहूं और धान खरीदने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके द्वारा जो है लगभग देश की 45 से 50% जनता जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इसका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है। इसलिए सरकार किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी कानून या कोई भी प्रस्ताव फिलहाल अभी नहीं मान सकती है, क्योंकि अगर सरकार किसी एक वर्ग विशेष को या किसी एक किसान संगठन को या किसी एक स्टेट के किसान की अगर मांगों को अगर मानने पर अगर राजी हो जाती है, तो कल को कोई दूसरा स्टेट का भी किसान आएगा और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा। और अगर मान लीजिए पंजाब के किसानों की अगर मांगे अगर मान ली जाती है तो उसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सरकार उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट कर पाएगी, क्या अन्य स्टेट में उसको जो है पूरी तरीके से लागू करना संभव हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के प्रोडक्शंस हैं, अलग अलग तरह के किसान हैं, अलग अलग तरह की खेती है, अलग अलग तरह के खेती के जो है मौसम और समय है, तो उसके अनुसार जो है ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर की वो जो है होती है। और सरकार की जो संस्था है, चाहे FCI हो चाहे नेफेड हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है फिर अपना वो MSP तय करती है प्रत्येक साल गेहूं या धान के ऊपर और उसके अनुसार खरीदारी करती है। लेकिन अगर फिक्स अगर कानून बना दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में अदालतों में इस तरह के मामलों को लेकर के भरमार लग जाएंगे कि भाई हमारे इस व्यापारी में इस व्यक्ति ने या इस संगठन ने या फिर सरकार ने इस मूल्य पर या इस तरीके से या उसमें जो प्रावधान किए गए उसके अनुसार जो है उसके फसलों को नहीं खरीदा या पेमेंट नहीं किया या फिर तमाम तरह की जो है वो चीजें। इसलिए किसानों की कुछ मांगे ऐसी है जिसको माना जा सकता है, जिसमें जो है अगर उनका जमीन का अधिग्रहण होता है तो मुआवजा उसी समय दिया जाए। अगर सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन की अगर बात कही गई नौकरी को लेकर के तो उसको जो है सरकार समय पर पूरा करे। समय समय पर जिस प्रकार से जो है लगातार खेती में जो लागत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उससे किसानों को मुनाफा कम हो रहा है, तो सरकार जो है थोड़ा सा MSP का जो रेट जो है वो मार्केट रेट जो है वो बढ़ाए ताकि किसानों का कम से कम जो है वो लागत वापस जो है वो मिल सके। तो कुछ ऐसे बेसिक उनकी डिमांड, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कई सारे योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को जो है वो कुछ पैसे जो हैं उनको खाद और उर्वरक जो है खरीदने के लिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। लेकिन जिस प्रकार से मांग जो है किसान संगठनों के द्वारा की जा रही है कि सरकार जो है फिक्स कानून ले आए, MSP के ऊपर पेंशन की व्यवस्था करे, इस प्रकार से जो 50 तरह के उनके अलग अलग जो मांगे हैं, हमें लगता है कि सरकार को द्वारा जो उसको पूरा करना फिलहाल जो है वो संभव है। इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री सोच समझ करके जो है वो बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अभी फिलहाल किसी भी ऐसे भी किसी कानून को लाने या बनाने की स्थिति में नहीं है जिससे चल करके आगे किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो उत्पन्न हो। यही कारण है कि सरकार भी जो है धीमी गति से ही अभी इस मुद्दे के ऊपर जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को और प्रशासन को पता है कि अगर किसान 3 महीने से लगातार जो है तैयारी कर रहे थे दिल्ली कूच करने को लेकर के, उनकी तैयारी पूरी है और पूरी रणनीति के तहत जो है दिल्ली के अंदर में वो जो है प्रवेश करना चाहते हैं। और हरियाणा पंजाब के रास्ते दिल्ली के अंदर में जो किसान आ रहे हैं वो अचानक से उनकी अगर मांगे मान ली जाती है तो वो वहां पर वो नहीं रुकेंगे या पीछे नहीं हटेंगे। जो किसान अपनी जो है वो रणनीति बना करके निकले हैं, जो एजेंडा लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके पीछे जो है कई सारे ऐसे संगठन है, दल है, NGO है, कुछ विदेशी अराजक शक्तियां भी हैं जो इस तरह के आंदोलनों के जरिए जो भारत को उथल पुथल करने का प्रयास करती हैं। इन सब का भी कहीं ना कहीं जो है इसमें एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है उनके द्वारा उनको मिली है। यही कारण है कि सरकार भी सोच समझ करके जो है कदम उठा रही है और दूसरी तरफ किसान जो है वो लगातार राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जितेंद्र, हम ये भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सर पर है और सरकार पूरी कोशिश करेगी किसी भी तरह की समस्या ना आए बीच में, लेकिन उधर विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश जरूर करेगा। तो क्या फिर बीच का रास्ता इसमें निकाला जा सकता है? देखिए, ये तो शुरू से ही तय है कि चाहे पिछला किसान आंदोलन हो चाहे इस बार का किसान आंदोलन हो, विपक्ष जो है वो लगातार इसको भुनाने का प्रयास जो है वो करता है और इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि
सरकार को किसानों की मांगों को जो है वो माननी चाहिए और जो भी उनकी जो है वो डिमांड है, चाहे एमएसपी को लेकर के हो या पेंशन को लेकर, सरकार उसको पूरा करे। लेकिन वही अभी थोड़ी देर पहले जो आप हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी बयान दिया कि पंजाब सरकार जो है किसानों को रोकने का प्रयास नहीं करे। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा भारत न्याय यात्रा को जो है वो अब किसान आंदोलन की तरफ जो है वो मूव करने के लिए स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि वो इस किसान आंदोलन में शामिल होंगे। यानी इस राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को अब ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए इससे अच्छा मुद्दा कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि अगर पिछले किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर या बीजेपी के ऊपर किसी भी स्टेट में देखने को नहीं मिला था। किसान आंदोलन के बाद जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती थी और इसके अलावा किसान आंदोलन बस 3 और राज्यों में भी चुनाव हुए थे और वहां पर बीजेपी अच्छी खासी सीटें वहां पर हासिल कर पाए थे। यानी ये पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन जो है वो एक तरीके से सियासी आंदोलन बन जाता है और इसमें खासकर एक ही स्टेट के जो कुछ ऐसे किसान संगठन और नेता होते हैं जो दिल्ली के अंदर आकर के एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि देश भर के किसान जो है इस तरीके की मांग कर रहे हैं, मुद्दे उठाते हैं, जबकि उसके इतर सच्चाई ये होती है उसमें कि देश के जो अन्य किसानों का दिल्ली के अंदर में जिस प्रकार से अराजकता से स्थिति उत्पन्न की जाती है उससे उनका कोई भी सीधा संबंध या सरोकार नहीं होता है। इसीलिए ये इस तरीके के जो किसान आंदोलन जो वो वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और विपक्ष का उसका सीधा सीधा लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, ये है कि विपक्ष जो है उसके जरिए सरकार के ऊपर निशाने साधने और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास जो है वो जरूर करता है इस किसान आंदोलन के जरिए। जितेंद्र, हम ये स्थिति सहारनपुर में भी देख रहे हैं। सहारनपुर को किसानों का गढ़ माना जाता है और अब सहारनपुर के आसपास की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो मामला है वो कितना और ज्यादा बढ़ने वाला है? बिल्कुल बात, सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, सहारनपुर, ये तमाम सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर से लगे हुए हैं वो पूरा का पूरा जो है वो एग्रीकल्चर बेल्ट है। बड़े पैमाने पर जो सहारनपुर हो या मेरठ हो या बुलंदशहर हो, इन मुजफ्फरनगर हो, इन सारे जो जिले के जो किसान हैं वो लगातार जो है वो खेती करते हैं और एनसीआर सटे होने के कारण जो है वो इस तरह के आंदोलन में लगातार जो है सहभागिता करते हैं। तो धीरे धीरे मैंने आपको पहले बताया कि यह किसान आंदोलन जो है सिर्फ एक स्टेट तक ही नहीं बल्कि जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों तक जो लगातार जो है अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहा है और सरकार के लिए आंदोलन जो है लगातार जो है वो चुनौती बना हुआ है। धन्यवाद जितेंद्र तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।